जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स की, एसपीओज की, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन की कौन बात करेगा। यहाँ पे पॉलिटिकल अलायंस तो बन रही है। एक दो दिन पहले सजाद लोन ने भी एक पॉलिटिकल अलायंस का ऐलान किया, जिसमें हकीम मोहम्मद यासीन भी आए, पीडीएफ आ गया, दूसरी अन्य जो पार्टियां वो उसमें शामिल हुई, चेंज फॉर पॉलिटिक्स का नारा लगा उसमें। लेकिन यहाँ पे इन मुलाजमीन की कौन बात करेगा, कौन डेली वेजर्स की बात करेगा। कितना अच्छा होता कि जैसे सजाद लोन ने एक अलायंस बनाया, नया अलायंस, पीपल अलायंस हम उससे कहेंगे, अगर वही अलायंस की जगह अगर इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इन मुलाजमीन के अधिकारों के लिए, इनके बुनियादी राइट्स के लिए अगर कोई फ्रंट बनता या कोई इस तरीके का एक पॉलिटिकल गैन अप होता तो कितना बेहतरीन रहता। दोस्तों आप देखिए, आज उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को भी कम पेश 9 महीने हो चुके हैं, डेली वेजर्स को कुछ नहीं मिला, एसपीओज को कुछ नहीं मिला, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड को कुछ नहीं मिला, आयशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी को, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, NYC, कितनों को मैं गिनूंगा भाई साहब, नाम मुझे याद नहीं रहेंगे, इतने लंबी लिस्टें हैं। आधी जिंदगी इन लोगों ने दे दी है। यकीन मानेंगे डेली वेजर्स में तो कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है, उनका इंतकाल भी हो गया है, उनके बच्चे इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां तक नहीं मिली हैं। एसपीओ हमारे शहीद हो गए हैं, उनकी फैमिलीज को कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उनके लवाकिन को सरकार ने कोई बड़े पैमाने पर फायदा नहीं दिया है। कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन अपनी डे नाइट सर्विसेज देते हुए उनका इंतकाल हो गया है, उनकी वाइफ को, लिखी पड़ी हुई बीवी को, उनके बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक बिजनेस हब बना के रखा हुआ है, एक ड्रामा हब बना के रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी चलती है, 24/7 कॉमेडी चलती है और नॉन स्टॉप कॉमेडी चलती है। यहाँ पे कोई किसी के अधिकार के लिए बात नहीं करता है। यहाँ पे चापलूसी होती है और तलवे चाटे जाते हैं, और जब तक तलवे नहीं चाटेंगे ना तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हम हमेशा बात करते हैं, मैं थक चुका हूं इन मुद्दों पे बात करते करते। मुझसे जब कभी डेली वेजर्स मिलते हैं तो यकीन माने गले लगाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप हमारे मुद्दों पे बात करते हो, हमेशा बात करते हो। आज 9 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला की सरकार को जगाना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने तो पिछले अपने 3 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पे पहुंचाया। मैं तो ओपनली कहूंगा, पिछले 4-5 सालों में जब तक यहाँ पे बीजेपी के इख्तिदार रहा, हुकूमत बनने से पहले यहाँ के आम शहरियों के अधिकारों को धर्म भरम किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे नौकरियों में स्कैम्स, यहाँ पे हर चीज में स्कैम, यहाँ पे नौकरियां बिक गई थी, लाखों रुपए की बोलियां लगी, लिस्टें कैंसिल हुई सब इंस्पेक्टर की। आज भी नई पोस्टें आ रही हैं मेरे परिवार में, मेरे घर में। मैं बात करूंगा खुद की, अपने भाई की। मैं जब उससे कहता हूँ कि पढ़ो, वो कहते हैं भाई साहब क्या पढ़ना है यार, अब सामने वाला बंदा 10-20 लाख रुपए दे के नौकरी ले लेगा। बच्चों का दिल टूट चुका है, आज के हालात ऐसे हैं। एतमाद भरोसा उन्हें नहीं रहा है, यकीन नहीं रहा है। मैं अपने दोस्तों से जब कभी बात करता हूं तो वो मुझे कहते हैं जनाब क्या करें, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, किस काम की हैं। जब यहाँ पे करप्शन होती है, धांधलियां होती हैं, यहाँ के हुकूमत के अंदर बैठे हुए हर आम शहरी मुश्किलात में, हर आम इंसान परेशानी में क्यों है, किस वजह से मुश्किलात में? इसीलिए मुश्किलात में जनाब क्योंकि यहाँ पे करप्शन है। यहाँ पे पैसा दे के सब कुछ होता है, धांधलियां होती हैं, ओपनली जो लिस्टें उनमें स्कैम होता है। कितनी लिस्टें एलजी साहब ने कैंसिल की, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट एलजी साहब ने लास्ट ईयर कैंसिल की थी, क्योंकि स्कैम ना होता तो कैंसिल होती। पिछले 4-5 सालों में बीजेपी यहाँ पर आई, क्या दिया बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने दिया ना, प्रॉपर्टी टैक्स दिया, शराब की यहाँ पे दुकानें खुलवाई, नशा शरेआम हुआ, और क्या दिया? इससे ज्यादा क्या दिया उन्होंने? हर चीज में पानी का टैक्स लगा दिया, बिजली पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उठने पे टैक्स, बैठने पे टैक्स, बाथरूम जाओगे तो टैक्स दोगे, बाहर निकलोगे तो टैक्स दोगे। इतना टैक्स की दुनिया में हमें घुमा के रख दिया। नौकरी कितनी आई, हमारी जीडीपी गिरकर कहां से कहां पहुंच गई। हमारा गैस सिलेंडर का कीमत क्या है, पेट्रोल डीजल का कीमत क्या है, और अंधभक्त अभी भी सोए हुए हैं। अंधभक्तों को इसके साथ लेन देन नहीं है। महंगाई कितनी हो जाए, बेरोजगारी कितनी हो जाए, आपके बच्चे बर्बाद हो जाए, उसके साथ उनका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार नहीं चाहिए, उनका मोटिव और मकसद अलग है। अब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आई थी, महसूस किया था कि चलो ठीक है, अल्लाह लोगों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नॉमिनेटेड नहीं है। अगर मुझे कोई नॉमिनेट करके भेजता है ना एज ए MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मेरी वो वैल्यू नहीं है जो इलेक्टेड किया है, जिसको लोगों ने चुना है। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कम पेश 50 सीटें दी, इलेक्टेड है ना, लोगों ने ये वोट दिया। क्या हुआ 9 महीनों में? कौन सी तब्दीलियां आई 9 महीनों में? कौन सा बदलाव आया 9 महीनों में? कौन सा सुधार आया 9 महीनों में? कुछ नहीं हुआ। पहला बिल पास हुआ असेंबली के अंदर, डेली वेजर्स का नाम नहीं था। श्रीनगर में असेंबली हुई, डेली वेजर का नाम नहीं। जम्मू में असेंबली हुई, डेली वेजर कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन का नाम नहीं। बजट पेश हुआ, कुछ नहीं मिला। मिला तो मिला क्या मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, क्या मिला? हाँ मिला ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला, लॉलीपॉप मिला। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला गलत है,
उमर अब्दुल्ला को काम करने का मौका नहीं मिल रहा, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनकी कैबिनेट में 5-6 मिनिस्टर्स हैं, उनमें से कोई डिजर्विंग है भी, कोई डिजर्विंग नहीं है मिनिस्टर। आपने कमेटीज बना दी हैं, वो क्या काम कर रही हैं आपके पास रिपोर्ट नहीं है। फायर इमरजेंसी में स्कैम हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। नए मुलाजमीन आते नहीं है, पुराने मुलाजमीन जो रिटायर हो जाते हैं उनको फिर से वापस लाते हैं काम करने के लिए। 70 साल की उम्र है, उसको दिखता भी कुछ नहीं है, चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसे एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा आप नौकरी दो। और जो नौजवान बैठा हुआ है, जो PhD क्वालिफाइड है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन मुद्दों पे कौन बात करेगा यार? मेरे सिवा कोई बात नहीं कर पाएगा। वाहिद अकेला मैं बात करता हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है बात करना। मैं आप पे एहसान नहीं करता हूँ, लेकिन आपका काम है मेरी वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट देना। आप भी नहीं दोगे तो मुझे क्या फायदा बात करने का। मैं हुकूमत से लड़ता हूँ। आपको मालूम है आप लोगों की लड़ाई में कितना नुकसान हो जाता है? बहुत बड़े लेवल का हो जाता है, यकीन माने आप। लेकिन वो उठाना है नुकसान, आवाम के साथ चलना है तो फिर नुकसान उठाना है, हुकूमत का साथ नहीं देना है। लेकिन जो अदल और इंसाफ की बात करेगा उसके साथ रहना है। अब आप देख लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, कितना कुछ हुआ है। कई सारी चीज़ों को अगर आप देखें, यहाँ पे करप्शन कितनी है। आए रोज़ पटवारियों को ऐसी भी गिरफ्तार कर रही है। कभी कठुआ से पटवारी गिरफ्तार हो रहा है, कभी माइनिंग में गांधरबल से मुलाजिम गिरफ्तार हो रहा है, कभी करप्शन के मामले में वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से मुलाजिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। करप्शन इस पीक पे पहुँच चुकी है कि जनाब आप पूछो ही मत कि क्या हालात है। NYC के मुलाजमीन 83 रुपीज़ पर डे, 83 रुपया दिन का लेते हैं। भाई साहब आज 100 रुपये का ना एक टाइम का चाय का कप है। 83 रुपये में एक दिन में कौन मुलाजिम काम करेगा? NYC वालों को करवा रहे हैं। अफसोस है यार, अफसोस है, कुछ नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर जो है ना, ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद खत्म हो चुका है, सीरियसली तबाह हो चुका है। सिर्फ हमारे जहनों में एक चीज़ डाल दी है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू को मुसलमान से लड़वाते हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़वाते हैं। सिर्फ अल्लाह और राम के नाम पे झगड़ा करवाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे जो मेन मुद्दे उनसे हमें भटका दिया है, हमें एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम में लड़वा दिया है, जबकि वो हमारा मोटिव ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है। हमें उन चीज़ों में लगा दिया है इन्होंने। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए आप सभी लोग बात करें। और आज के हालात जो हैं वो बहुत मुश्किलात वाले हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे, कभी उन्हें अदल और इंसाफ नहीं मिला है। मेरा फ़र्ज़ बनता है बात करना, लेकिन खुदारा मेरी वीडियो को शेयर कर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाना आपका फ़र्ज़ बनता है। बहुत बेरोज़गारी है जम्मू कश्मीर में, बहुत करप्शन है और यहाँ पे बहुत धांधलियाँ हो रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो अफसरशाही है और गरीब को लात के नीचे कुचला जा रहा है। उसके लिए आवाज़ उठानी है। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मुझे जेल जाना है या मुझे चापलूसी करनी है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, चापलूसी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।